हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जो कि गांव से चलाया जाता है और किसान भाइयों के लिए समर्पित पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतर और सबसे अच्छी खबर देने वाला एक ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतर और बहुत ही फुर्सत से बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को नहीं दबाया तो जाके फटाफट अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती हैं आपसे संबंधित बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल सरल और सटीक जानकारी के साथ में हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियोज़। और आपको बताते चले, यही नहीं, आपको पीएम किसान के अलावा वृद्धा पेंशन हो या फिर आपका सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित जानकारियाँ वो भी हम आपको यहाँ पे इसी चैनल पे ऐसे ही देते रहते हैं। तो दोस्तों आइए, आज आपको हम बताते हैं कि अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पिछले 1-2 किस्तें मिली हुई हैं परंतु उसके बाद में कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है और आपको पेमेंट मिला हुआ काफ़ी समय हो गया है दोस्तों, तो क्या करना होगा आपको। जैसा कि आपने हमारे पोस्टर बैनर को देख लिया और वहाँ पे हमने जिक्र किया हुआ है कि आप अपने फॉर्म को कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों आइए, आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ आपको आज बताएंगे कैसे अपने फॉर्म को आने वाली 15वीं किस्त से पहले सही कर पाएंगे जिसके बाद में आपको पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों आइए, स्वागत करते हैं आपका अपने वीडियो में। और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए क्या करना है, हमारे वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ अंत में जाकर के इसे शेयर भी कर देना। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दिए क्योंकि बाद में तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपके कोई अपने नए निजी सवाल हैं और आप चाहते हैं कि उस पर भी हम आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वीडियो को पूरा देखना है। इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा जहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल भेज सकते हैं जिनके जवाब आपको इसी प्रकार की वीडियो में हम देंगे। हाँ, वहाँ पे आपको बात करने की या फिर चैट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं मिलेगी, इसके लिए सॉरी। पर हाँ, भटकिएगा नहीं, बिल्कुल भी हम आपको भटकाना नहीं चाहते। आपको लेके आए हैं इस वीडियो में और आपको बताते चलें जिन किसान भाइयों का अभी भी ऐसा स्टेटस आ रहा है जो कि लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखाई दे रहा है, तो इसे कैसे सही करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको बताते चलें कि जिन किसान भाइयों ने अभी अपना हाल फिलहाल में KYC करवा लिया है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। तो दोस्तों कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि ये जो लैंड सीडिंग है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है ये आता क्यों है। सबसे पहले आपको बताते चलें, ये जो आपका लैंड सीडिंग है, देखिए सरकार समय समय पर पीएम किसान में अपात्र या फिर फर्जी किसानों का यहाँ पर वेरिफिकेशन करती रहती है जिसके चलते ऐसे किसान इस योजना से बाहर किए जा सके। जी हाँ दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो फर्जी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो फर्जी हैं, पर हाँ उनके पास कहीं ना कहीं ज़मीन नहीं है या फिर वो 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन के धारक हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2 एकड़ तक के ही किसान इस योजना में पात्र माने जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो लैंड सीडिंग है उसके कुछ और भी कारण हैं जिसको आपको यहाँ पे सही कराना होता है। देखिए समय समय पर यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और इस वेरिफिकेशन को पटवारी के माध्यम से इसे वेरीफाई करवाना होता है। अगर आपने नहीं वेरीफाई कराया तो बेशक आपका फॉर्म यहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताएं इसे कैसे कराएंगे। फिलहाल उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग ये आपका बैंक से रिलेटेड होता है और बैंक से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपको बैंक से कराने होंगे। और बैंक में कराने के लिए क्या करना होगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट को DBT से लिंक कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाते हैं जिसे आप KYC कहते हैं या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको DBT भी करानी होगी। अगर आपको DBT कराना नहीं आता है और आपको DBT के लिए क्या क्या करना होगा तो आपको हम यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। पर उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो जरूर लाइक कर दिएगा। देखिए करना क्या होगा उसके लिए आपको बताते चले कि ये जो हम आपको यहाँ पे एक फॉर्म देने वाले हैं, इस फॉर्म को निकाल लेना है अपने किसी भी जनसेवा से जाकर के इस फॉर्म को ले लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिल जाता है DBT बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट, मतलब NPCI से लिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस फॉर्म को प्रॉपरली भर लेना है। ये कोई नया काम नहीं है, ये सर मैं पिछले कई बार बता चुका हूँ और मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी किसान बंधु का फॉर्म रह जाए और उनको पेमेंट ना मिले। तो 15वीं किस्त आने से पहले इसे जरूर करवा दीजिएगा। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आवश्यक काम है। अगर आपका फॉर्म जो भी है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टेटस दिखाई दे रहा है कि अगर आपका आधार से खाता नहीं लिंक है
लिंक तो होगा पर डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अब आपको बताते हैं जो लैंड सीडिंग है वो कैसे सही कराएंगे। पर दोस्त उससे पहले बता दें कि लैंड सीडिंग का जो ये ऑप्शन है ये आता क्यों है। लैंड सीडिंग सबसे पहले आपको बताते चले कि अगर आपने कभी फॉर्म भराया है और आपका जो 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो फिर आप इसी योजना से बाहर हो जाएंगे। दूसरा आता है कि अगर आपका नाम कहीं पर भी गलत है, मतलब आपके पीएम किसान में, आधार में और आपके ज़मीन के कागज़ों में जो आपका भूमि का सत्यापन हेतु जो कागज़ हैं उसमें नाम अगर गलत है तो फिर आपको लैंड सीडिंग फिर से फिजिकली कराना पड़ेगा। और बता दें कि इसका जो काम है वो आपको अपने नोडल अधिकारी या फिर कृषि कार्यालय से करवाना होगा। पर उससे पहले आपको अपनी जो फ़र्द है, जिसे आप ज़मीन के दस्तावेज कहते हैं, जिसे आप खतौनी कहते हैं, उस खतौनी को तहसील से निकलवा लेना है। फिर उसे सत्यापित करवाना है जाके अपने लेखपाल से, जो भी आपके लेखपाल हो उनसे सत्यापित कराना है। और फिर सत्यापित कराने के बाद में आपको चले जाना है कृषि कार्यालय, जहां पर कृषि इकाई के बैठे हुए अधिकारियों को सबमिट करना है। और ये काम फिजिकल ही करा सकते हैं, मतलब हाथों हाथ आपको अपने दस्तावेज देने होंगे। ये काम ऑनलाइन कराने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं हुआ है अभी तक तो लैंड सीडिंग के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, चक्कर जरूर काटने होंगे। और जाना कहाँ होगा हमने आपको बता दिया, कृषि कार्यालय जाना होगा, जहाँ पे आपको ये कागज़ जमा करने होंगे, जिसके बाद में आपका लैंड का सीडिंग हो जाएगा, मतलब भूमि का सत्यापन हो जाएगा। और ये प्रक्रिया बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, परंतु इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने आपको बताया मात्र 6 मिनट में कि ये आप लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग कैसे कर पाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान काम है इसे कराने का। इसे कराने के लिए आपको कहीं नहीं कुछ भी नहीं करना होगा, पर हाँ आपको लैंड सीडिंग के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। पर हाँ आधार बैंक अकाउंट के लिए अगर आपका फॉर्म जमा हो गया है तो बहुत अच्छी बात हो। अगर आपने अभी तक डीबीटी के लिए फॉर्म को नहीं जमा किया, जाके जमा कर दिया, क्योंकि 15वीं किस्त आने वाली है। और आपके रुके हुए जो ये पेमेंट्स हैं, अभी आपको जैसे कुछ पेमेंट्स मिले होंगे पर उसके बाद में कुछ पेमेंट नहीं मिले होंगे, वो भी पेमेंट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।